अब हम आते चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। यहाँ से ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो चैप्टर था इसके बारे में डिस्कशन आईपीसी में, जो पुरानी आईपीसी थी उसमें काफ़ी लेट होता था, काफ़ी आगे जाके ये सेक्शन ज़्यादा थे। सेक्शन नंबर 375, 376 वहाँ पे आपके रेप के प्रोविजंस होते थे। अब इस चीज़ को करेक्ट करने का जो है डिसीजन लेजिस्लेचर ने यहाँ पे लिया है एंड इसको सबसे पहले ही आपने शुरू शुरू में इस चैप्टर को लेके आ गए हम, यानी कि सेक्शन नंबर 63 में ही इसको हम लेके आ गए हैं, रेप की प्रोविजंस को। अब इसके पीछे जो इनका इंटेंशन है वो यही है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये सबसे ज़्यादा ग्रेव होते हैं सोसाइटी के लिए। सबसे ज़्यादा यही ऑफेंसेस ग्रेव होते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ वाई सबसे स्टार्टिंग में इनको अब लेके आ चुके। ओके, अगर आप अमित शाह जो हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच सुनोगे लोकसभा में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, उस टाइम इनकी स्पीच आप सुनोगे तो उन्होंने यही चीज़ बोली है उसमें कि हमने यही डिसीजन लिए है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो सबसे पहले आने चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ग्रेव ऑफेंसेस इन अ सोसाइटी। ओके, अब सेक्शन नंबर 63 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है रेप के बारे में। अब यहाँ पे आपके नोटिस में जिसमें ले आता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक मैन जो है, एक मेल पर्सन ही रेप को कमिट कर सकता है, यानी कि एक फीमेल जो है वो अभी भी न्यू आईपीसी में भी रेप कमिट नहीं कर सकती हैं। आई थिंक दिस शुड हैव बीन चेंज्ड, बिकॉज एक मेल पर्सन जो है उनके खिलाफ भी रेप कमिट होता है और उसकी भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। बट अभी जो हमारे पास है वही हम रीड करते हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेप कौन से सिचुएशंस में कमिट होगा। इसका जो ए पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक मेल पर्सन अपनी पीनिस जो है वो वुमेन की वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में इंसर्ट करते हैं, इन दैट केस अगर उनकी कंसेंट के बिना आप ये काम कर रहे हो देन दैट विल बी रेप। ओके, तो सब क्लॉज ए जो है इसका वो ये बोलता है। अब इसका जो बी पार्ट है वो ये बोलता है कि पीनिस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट या और कोई बॉडी पार्ट, फिंगर या कुछ भी आप एक वुमेन की बॉडी में इंसर्ट करते हो, जो पार्ट स्पेसिफिक यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इंसर्ट करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस हम बोल सकते हैं कि रेप कमिट हो चुका है, अगर ऑब्वियसली वुमेन की कंसेंट के बगैर ये काम आप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि पीनिस या और कोई ऑब्जेक्ट या और कोई बॉडी पार्ट में इंसर्ट करते हो विदाउट हर कंसेंट एंड दैट विल बी रेप। अब सी बोलता है इसका मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस लगाते हो वुमेन की बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एनी लुब्रिकेंट, एनीथिंग टू मैनिपुलेट हर बॉडी, ताकि जो पेनिट्रेशन है वो हो जाए, तो उसको भी अगर आप कर रहे हो उसकी कंसेंट के बगैर देन दैट विल बी अ रेप। ओके, अब इसका जो ए बी और सी है जो हमने अभी रीड किया है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर यही क्राइम आप इसलिए कर रहे हो ताकि कोई सेपरेट पर्सन, कोई दूसरा पर्सन रेप कमिट कर दे, तो वो चीज़ के लिए भी आपको रेप की सज़ा मिलेगी। सपोज एक पर्सन है ए, ये एक वुमेन की बॉडी को मैनिपुलेट कर रहा है, उसमें ल्यूब्रिकेंट वो ही इज अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट टू द बॉडी ऑफ वुमेन सो दैट बी जो है वो इस वुमेन के साथ रेप कमिट कर दे, तो यहाँ पे ए और बी दोनों को आप रेप की सजा दोगे। ओके, इसका जो डी पार्ट है ये बोलता है कि अगर आप माउथ जो है उसको भी वेजाइना, एनस और यूरेथ्रा जो है उसमें अप्लाई करोगे, माउथ को भी, देन दैट विल आल्सो बी कॉल्ड अ रेप, अगर आप वुमेन की कंसेंट के बिना ये काम कर रहे हो तो। ओके, जो ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको भी हम बोल सकते हैं दैट दैट विल आल्सो बी काउंटेड इन रेप, अगर ऑब्वियसली वो वुमेन की कंसेंट के बगैर हो रहा है।
एंड यहाँ पे भी ये जो मेक्स हर डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी गिवन है। यानी कि अगर सपोज एक पर्सन है, इसने वुमेन को पकड़ के रखा हुआ है ताकि बी ओरल इंटरकोर्स, ओरल सेंसुअल इंटरकोर्स इस वुमेन के साथ कर ले, तो यहाँ पे ए और बी दोनों को आप रेप की सजा दोगे। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि ये काम अगर आप, जो हमने ए बी सी डी में पढ़े थे, ये काम अगर आप अगेंस्ट हर विल करोगे, यानी कि वुमेन की विल के अगेंस्ट करोगे, या फिर विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बगैर ये काम करोगे, तो ये रेप माना जाएगा। थर्ड जो उसका पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने वुमेन का कंसेंट ले तो लिया है, जो आपने इंटरकोर्स कर रहे हो आप ए बी सी डी में, उस चीज के लिए आपने कंसेंट ले तो लिया है, लेकिन ये कंसेंट आपने इस वुमेन को फियर में डाल के लिया है। सपोज गन पॉइंट के ऊपर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा रहे हो कंसेंट लेके, तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट माना नहीं जाएगा। फिर भी हम यही मानेंगे कि रेप कमिट हुआ है यहां पर। या फिर अगर सपोज इन्होंने, सपोज एक विक्टिम है, उनके ब्रदर के ऊपर गन पॉइंट रखी हुई है और उसने विक्टिम को बोला है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे साथ नहीं करोगे तो आपके ब्रदर को हम मार देंगे। यहाँ पे भी अगर वुमेन कंसेंट देती है तो हम यही मानेंगे कि कंसेंट यहाँ पे फ्री कंसेंट जो है वो नहीं है एंड इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, रेप ही माना जाएगा इस केस में भी। फोर्थ जो है इसका, वो ये बोलता है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। यानी कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए, ये चाहता है, एक इनोसेंट लड़की है बी उसके पास, और ये बी को बोलता है कि अब मेरी और तेरी शादी हो गई है। ओके, अब यहाँ पे बी ए की बात में बिलीव कर लेती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर लेती है। एक्चुअली में ए और बी की शादी नहीं हुई होती है, लेकिन ए ने ऐसा सरकमस्टांस बनाया है कि बी को बिलीव हो जाता है कि हाँ ए ही उसका हस्बैंड है। अब यहाँ पे जो ए सेक्सुअल इंटरकोर्स बी के साथ कर रहा है, इसको आप रेप के डेफिनेशन में लेके आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ए ने बी को बोला कि उसका हस्बैंड है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है, एंड दैट इज वाई बी के साथ यहाँ पे धोखा हुआ है, एंड इसको हम रेप भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसका जो बी फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, वो ये बोलता है कि अगर आपने वुमेन का कंसेंट ले तो लिया है, लेकिन वो वुमेन एक मेंटल इलनेस से जूझ रही थी, या फिर वो वुमेन जो है वो सेवियरली इंटॉक्सिकेटेड थी, उसने अल्कोहल पिया हुआ था, उसके बाद आप इस वुमेन का कंसेंट ले रहे हो, तो भी इस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर भी हम यही मानेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में रेप कमिट हुआ है। ओके, या फिर अगर आपने इस वुमेन को कोई नशीला सब्सटेंस मिला के दे दिया जिससे इसको कोई होश नहीं है कि इसके आसपास क्या हो रहा है, अब इस सर्कमस्टांस में अगर आपने वुमेन का कंसेंट ले लिया तो इस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब सिक्स जो है इसका, ये बोलता है कि अगर आपने एक वुमेन का कंसेंट ले लिया, लेकिन इस वुमेन की जो उम्र है वो 18 साल से कम की है, अब यहाँ पे भी इस कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक 17-16 ईयर्स की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो वो रेप ही होगा, रेप ही होगा इन एनी सर्कमस्टांस। आप उसका कंसेंट लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जिसका सेवेंथ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन शी इज अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। अगर ये वुमेन सो रही है या फिर शी इज वेरी इल, कोई होश ही नहीं है इनको, यहाँ पे इनकी पोजीशन ही नहीं है कि कंसेंट दे पाए, एंड अगर इस पोजीशन में किसी भी मेल पर्सन इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है तो हम यही मानेंगे कि यहाँ पे रेप कमिट हुआ है। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब जिसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ये बोलता है कि जो विजाइना है इसमें लेबिया मेजोरा भी इंक्लूड होगा। अब दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइना, तो वहां पे भी आप
अगर कुछ भी इंसर्ट करते हो जो हमने पढ़ा ABCD में, इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल से कि रेप कमिट हुआ। ओके, अब जिसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, इसमें बोला गया है कि कंसेंट जो है वो क्या होगा, कौन से सर्कमस्टेंस हम बोलेंगे कि कंसेंट मिल चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि कंसेंट तभी माना जाएगा जब वुमेन ने अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट किया है, यानी उसने क्लियर शब्दों में बोला है कि यस आई वांट टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये ओरल कम्युनिकेशन भी वो कर सकती है या फिर जेस्चर्स के थ्रू भी ये चीज बोल सकती है। अगर वो नॉड करती है, सपोज यस के लिए वो नॉड करती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक अनइक्विवोकल जो वॉलंटरी एग्रीमेंट है वो हो चुका है। तो वुमेन को किसी भी वे में अपना कंसेंट अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके, अब जिसका प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि अगर वुमेन जो है उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है रेप के दौरान, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है। वो रेजिस्टेंस दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही है, इससे हम ये जज नहीं करेंगे कि उन्होंने कंसेंट दिया या फिर नहीं दिया है। कंसेंट देने के लिए हमने पढ़ा है एक अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए, उनकी तरफ से क्लियर इंडिकेशन आना चाहिए यस का। ओके, अब जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 है वो ये बोलता है कि अगर एक मेडिकल प्रोसीजर के दौरान आपने किसी भी वुमेन की जो पर्सनल पार्ट्स हमने पढ़े ऊपर वहां पे कोई चीज इंसर्ट करी है तो वो रेप नहीं होगा। तो डॉक्टर अगर सपोज एक वुमेन को फॉर एग्जांपल ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, ओवरी कैंसर भी होता है, कुछ भी है, इस चीज को डॉक्टर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर ने यहाँ पे रेप कमिट कर दिया, बिकॉज एक्सेप्शन 1 जो है वो इन डॉक्टर को सेव करेंगे। ओके, अब हमारा जो एक्सेप्शन नंबर 2 है ये बोलता है कि अगर कोई भी मैन जो है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हम उसको रेप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जो वुमेन है इसकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पे इस वुमेन के साथ भी रेप कमिट हो सकता है। इवन दो ये वाइफ है उस बंदे की, स्टिल अगर इस वुमेन की उम्र 18 ईयर से कम की है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसके खिलाफ रेप कमिट हो जाएगा इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज विदाउट हर कंसेंट। ओके, अब पुराने आईपीसी में जो है ये 18 ईयर्स का जो बार है ये नहीं था, या पर 18 साल की जगह 15 ईयर्स यहाँ पे गिवन था। लेकिन एक रिसेंट केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में था शायद ये केस। ओके, अब इस केस में कोर्ट ने जो 15 ईयर्स का लिमिट है इसको बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया था। ओके, तो पहले अगर आपकी वाइफ 15 साल से कम की थी तो उस केस में अगर आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट कर रहे हो तो वो रेप हो सकता था, बट अब इसको हटा के 18 ईयर्स कर दिया गया। ओके, तो इसको हम रीड करेंगे इस केस को when we will be discussing the main part of this act. Okay, अब सेक्शन नंबर 64 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करते हैं पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम पनिशमेंट भी गिवन है, यानी अगर आप रेप कमिट कर रहे हो तो कम से कम आपको 10 ईयर्स की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, 10 साल से कम की सजा आपको किसी भी केस में यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट आपको गिवन ही है यहाँ पे, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी आजीवन कारावास। ओके, अब क्लॉज 2 जो है इसका, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ पर्संस दी हुई है। अगर इन पर्टिकुलर लोगों ने अगर रेप कमिट किया है तो उसकी एक सेपरेट पनिशमेंट हमको गिवन है। अब यहाँ पे वही लोग हैं, जो लिस्ट है इनमें वही लोग हैं जिनके पास एक पावर है। ये जो पर्सन्स हैं एक पावरफुल पोजीशन में है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे डाला गया। आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करी गई है। अगर हमें रेप एक पुलिस थाने में की है, या फिर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, या फिर आप एक आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड हो यानी सोल्जर वगैरह, या फिर अगर आप एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हो,
इन अगर केसेस में अगर आपने रेप कमिट की है, इन लोगों ने अगर रेप कमिट की है, तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 10 years की है एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड जो यहाँ पे लाइफर की पनिशमेंट है इसमें लिखा हुआ है विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड जो लिस्ट गिवन है ना, ये आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक बार आप इनको देख लेना। ओके, यहाँ पे वही लोग हैं जो एक पावरफुल पोजीशन में। अब सेक्शन नंबर 65 के ऊपर हम आते हैं। इसमें स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करी गई है कि अगर आप एक वुमेन जो है जिसकी उम्र 16 साल से कम की है, इनके साथ आप रेप कमिट कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 20 years की पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां पे मिनिमम पनिशमेंट इज 20 years एंड मैक्सिमम यहां पे आपको देखोगे आप कि लाइफर की पनिशमेंट दी हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट आपको यहाँ पे मैक्सिमम दी हुई है। ओके, एंड यहाँ पे फाइन का प्रोविजन भी मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे जो जज हैं उनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। रेप का केस है, अगर ये पर्टिकुलर केस है तो यहाँ पे फाइन लगाना ही पड़ेगा। एंड जो फाइन का अमाउंट है ये आप विक्टिम के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और रिहैबिलिटेशन है उसमें खर्च कर दोगे। तो सपोज अगर आपने एक्यूज के ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन यहाँ पे लगाया है, तो ये जो अमाउंट है ये आप विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहैबिलिटेशन, उसकी देखरेख के लिए यूज करोगे। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी फाइन जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आप लगा रहे हो तो ये आप विक्टिम को ही दे दोगे। तो ये फाइन जो है ये आप सरकारी खजाने में नहीं डालोगे, विक्टिम को आप ये दोगे। ओके, दूसरा क्लॉज 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक 12 साल से कम की लड़की के साथ आप रेप कमिट कर रहे हो तो यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट तो 20 साल की है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे हो कि डेथ पेनल्टी भी आपको मिल सकती है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे एक आ चुका है। 16 years वाला, अगर 16 years की लड़की है उस केस में मैक्सिमम लाइफर है, एंड अगर 12 साल से कम की लड़की के साथ कर रहे हो रेप, देन मैक्सिमम पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी। ओके, अब जो हमारा सेक्शन नंबर 66 है, इसमें बोला गया है कि अगर आप रेप कमिट कर रहे हो एक वुमेन के साथ जिसकी वजह से वुमेन जो है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है, सपोज कोमा में आ जाती है। अब वेजिटेटिव स्टेट जो है इसका यही मतलब है कि वुमेन की अब हालत जो है वो एक वेजिटेबल की तरह ही है। दैट इज शी इज काइंड ऑफ लाइफलेस ओनली। वो जिंदा तो हैं लेकिन चल नहीं सकती हैं, फिर नहीं सकती हैं, कुछ समझ नहीं सकती हैं। अगर आप एक वुमेन को रेप करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो, देन इन दैट केस आपको मिनिमम 20 years की सजा तो होगी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी आपको मिल सकती है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 67 पे हम आते हैं। ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ रेप कमिट करते हो तो क्या प्रोविजन होगा। अब यहाँ पे जो मैरिटल रेप है उसके बारे में लिमिटेड सेंस में बात करी गई है। यानी सपोज अगर एक पर्सन ए है, ये अपने वाइफ के साथ 1.5 साल से मिला ही नहीं है, वाइफ जब मायके चलेगी है 1.5 साल से वहीं पे रह रही है। अब अगर इस पर्टिकुलर केस में ए ने बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट हर कंसेंट, यहाँ पे ए जो है उसको हम बोल सकते हैं कि उसने रेप कमिट किया। यहाँ पे रेप कमिट किया जा सकता है अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो सेपरेटली रह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो यही है कि मिनिमम 2 years, मैक्सिमम 7 years।
तो यहाँ पे भी एक मिनिमम पनिशमेंट हमको गिवन है 2 साल की। 2 साल से कम की पनिशमेंट आप इस केस में दे ही नहीं सकते हो। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 68 के ऊपर। यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है हमें, ये भी पावरफुल लोग हैं, इनके बारे में हमको लिस्ट यहाँ पे गिवन है। अगर एक वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जो कि रेप तो नहीं है, लेकिन इस वुमेन को आपने सेड्यूस किया है या फिर प्रेशर में डाला है, ओके, अब ये रेप तो नहीं होगा, लेकिन इसकी भी एक सेपरेट पनिशमेंट हमको सेक्शन नंबर 68 में गिवन है। तो पहले तो हम इसकी लिस्ट को समझते हैं। इसका जो ए पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में हो, सपोज वुमेन का फैमिली में कोई बंदा है, ओके, बी जो इसका बोलते हैं या फिर एक पब्लिक सर्वेंट हो, कोई पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। सी जो इसका ये बोलता है सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर ऑफ जेल, यानी आप जेल के मैनेजर हो। एंड डी इसका बोलते हैं आप एक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को स्टाफ हो। अगर इनमें से कहीं पे भी अप्लाई करते हो एंड अगर वुमेन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ओके, तो इस केस में आपको जो है वो मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स की सजा मिल सकती है। यहाँ पे रेप कमिट नहीं हो रहा है, वुमेन की कंसेंट के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जो पोजीशन ऑफ पावर है इसको आपने एक्सप्लॉइट किया है, एंड इसको एक्सप्लॉइट करने के बाद आपने वुमेन को सेड्यूस किया है और इसके साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट कर दिया। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 69 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आपने वुमेन के साथ एक डिसीट करके सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, आपने उसका कंसेंट जो है वो डिसीट के थ्रू लिया है, या फिर आपने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया है, तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो तो रियल है, कंसेंट आपने लिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो है 10 साल तक की मैक्सिमम सजा मिल सकती है। अब यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट है यहाँ पे वो 10 ईयर्स गिवन है हमें। यहाँ पे भी आपको नोट करना है कि रेप कमिट नहीं हो रहा है, वुमेन कंसेंट के साथ ही आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, बट वो जो कंसेंट है वो आपने शादी का झूठा वादा करके या फिर एक डिसीट की तरह, एक डिसीट यानी आपने उसको गलत बात बोली है कुछ, उसके वजह से उसने आप पे बिलीव किया एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको 10 साल तक की मैक्सिमम सजा मिल सकती है। अब जिसकी एक्सप्लेनेशन है इसमें बात करी गई है कि डिसीटफुल मीन्स होते क्या हैं। इसमें बोला गया कि अगर आपने वुमेन को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है, आपने उसको बोला है कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो मैं आपको जॉब में रख लूंगा। अब यहाँ पे वुमेन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मान जाती है, कंसेंट दे देती है, लेकिन एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जाल में आकर उसने काम किया है, तो यहाँ पे आपको सजा मिल सकती है। ओके, या फिर अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, यहाँ पे भी आपको सजा मिल सकती है। सपोज एक बंदा है, इसने बी को एक बोला है कि मैं सपोज XYZ हूँ, ओके, अब XYZ में हूँ इसने ये बोला है, एंड इसके साथ इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। अब आगे जाके पता लगता है कि XYZ है ही नहीं, ये कोई और बंदा है, ये A है। ओके, अब यहाँ पे इसने जो आइडेंटिटी है वो छुपा के इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आप इसको 10 ईयर्स तक की मैक्सिमम सजा दे सकते हो। ओके, अब नॉर्मली आप देखते हो कि न्यूज़ में कि एक बंदा अपनी रिलीजन को छुपा के ये काम करता है। ओके, तो जो सरकार है उनकी यही इंटेंशन है कि इस पर्टिकुलर केसेस को ख़त्म करे। ओके, कोई भी रिलीजन का वो हो सकता है, बट अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के आप किसी वुमेन को फंसाओगे नहीं। अब इंडिया में
अभी भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो दे आर वेरी इनोसेंट एंड उनको पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं करी होती है, एंड दैट इज वाई उनको बचाने के लिए ये प्रोविजन बनाए गए। ओके, अब सेक्शन नंबर 70 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है गैंग रेप के बारे में। अब यहाँ पे गैंग रेप की पनिशमेंट हमको गिवन है, जो कि मिनिमम जो है 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट गिवन है। ओके, अगर सपोज एक बंदा जो है वो वुमेन को पकड़ के रखता है एंड बाकी के 4 लोग जो है वो उसके साथ रेप कमिट करते हैं, तो यहाँ पे 5 के 5 लोग जो हैं जिसने उसको पकड़ा हुआ है एंड जो रेप कमिट कर रहे हैं 5 को रेप की ही सजा मिलेगी, गैंग रेप की सजा ही मिलेगी। इवन द फर्स्ट पर्सन ने जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ है उसने रेप कमिट नहीं किया, स्टिल आप उसको गैंग रेप की सजा यहाँ पे दे सकते हो। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब दूसरा क्लॉज 2 है, दूसरा क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि अगर आपने गैंग रेप जो है वो 18 साल से कम की लड़की के साथ कमिट किया है तो इस पर्टिकुलर केस में डेथ पेनल्टी भी आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे फाइन का भी प्रोविजन हमें गिवन है। फाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो फाइन का अमाउंट है वो वुमेन के मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च होगा एंड जो उसका बाकी का रिहैबिलिटेशन है उसमें खर्च होगा। सारा का सारा जो फाइन का अमाउंट है वो वुमेन को ही, जो विक्टिम है उन्हीं को मिलेगा। अब सेक्शन नंबर 71 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आपने सेक्शन नंबर 63, 64, 65, 66 और 67 में एक ऑफेंस पहले से ही कमिट किया हुआ है, यानी अगर आपने रेप जो है पहले से ही कमिट किया हुआ है एंड दोबारा से आपने रेप कमिट किया है तो आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 72 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आप रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो उस इसकी जो सज़ा है वो हमको यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे 2 ईयर्स तक की सज़ा आपको मिल सकती है। 2 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो ये जो मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर एक मार लगा दिया गया है कि आप वुमेन का जो नाम है, जो विक्टिम है, उनका नाम आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। अब जो क्लॉज 2 है यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस गिवन है जहाँ पे आप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर सकते हो। जो इसका ए पार्ट है वो बोलता है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर कंसेंट देते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ नाम डिस्क्लोज करना इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, तो इस चीज़ के लिए, इस केस में वो नाम डिस्क्लोज कर सकता है। सपोज पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो जाए तो एक्यूज को पकड़ने में आसानी होगी, एक्यूज जल्दी से पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पे आप नाम डिस्क्लोज कर सकते हो। जिसका बी है, क्लॉज बी जो है इसका, वो बोलता है कि अगर जो विक्टिम है वो अपना रिटर्न में कंसेंट देती है नाम डिस्क्लोज करने के लिए तो वो भी किया जा सकता है। यानी ए में हमने देखा था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, SHO जो होते हैं, वो नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड बी बोलता है कि विक्टिम खुद से नाम को डिस्क्लोज कर सकती है। अब जो सी है इसका, वो बोलता है कि अगर विक्टिम की डेथ हो चुकी है या फिर विक्टिम जो है वो एक माइनर है या अनसाउंड माइंड की है, यहाँ पे उसकी जो फैमिली है वो भी रिटर्न कंसेंट दे सकती है नाम को पब्लिश करने के लिए। ओके, एंड जो कंसेंट है उसका जो प्रोवाइजो है यही बोलता है कि जो कंसेंट है, जो ऑथराइजेशन है, ये आप एक रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को दोगे, यानी जो NGOs होती हैं उनको आप ये कंसेंट दोगे एंड वो जो NGO है वो इवेल्युएट करेगी कि कंसेंट जो है वॉलंटरी है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ की जो एग्जामिनेशन है वही NGO करेगी। अब जो क्लॉज 3 है इसका, वो ये बोलता है कि अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो रेप की प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में चल रही हैं एंड अब आपको कोई भी नाम डिस्क्लोज करना है तो आपको सबसे पहले आपको
कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट की परमिशन आप ले लोगे, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पे नाम डिस्क्लोज करना ज़रूरी है तो फिर आप कर सकते हो। ओके, और अगर आप कोर्ट की परमिशन लिए बिना नाम डिस्क्लोज कर देते हो, देन इन दैट केस आपको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा मिल सकती है। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि अगर आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पब्लिश कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। ओके, बिकॉज जजमेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करती है, वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स लिखे होते हैं एंड जजमेंट लिखा होता है, तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो, उसमें कोई बार नहीं है।